नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, दोस्त और साथी ओंकार सूर्यवंशी आपके साथ एक नए विषय, एक नए कंटेंट के साथ। और आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाला व्याकरण में आपका संज्ञा विषय। तो परिभाषा संज्ञा की इस प्रकार से है: किसी वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव या स्थान या क्रिया के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको और अधिक अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में नाउन शब्द है, उसका अर्थ होता है संज्ञा। नाउन इज इक्वल टू नेम और नेम इज इक्वल टू नाउन। कि कोई भी नाम संसार में किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, जाति, गुण, भाव, हमने पहले भी परिभाषा में देखा है, उसको हम कहते हैं संज्ञा। कोई भी नाम होगा उसे हम संज्ञा में ही रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, हमारे पास पशु शब्द हो गया, सुंदरता हो गया, राम हो गया, व्यथा शब्द है, मोहन, दिल्ली, स्थान या मारना इत्यादि। तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, या यूं कहें कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम आपका भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल और लाल किला। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद, परिभाषा इस प्रकार से है: जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पहाड़, गाय, पुस्तकें इत्यादि। अब तीसरा भेद संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा इस प्रकार से है कि जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, भीड़, पुलिस और सेना। तो संज्ञा का चौथा भेद हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दाल, तेल, घी इत्यादि। अब इन सब वस्तुओं से इनके परिमाण, इनकी मात्रा का ज्ञान होता है। अंतिम भेद भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, उनके धर्म इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, डरना। और दोस्तों, आपने मोटू और पतलू के बारे में तो सुना होगा। तो मोटू मोटा है और पतलू पतला है, जो कि उनके भाव का बोध कराता है। दोस्तों, यह सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब आपके लिए हम कुछ एक वाक्य देंगे जिनको आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना है। और यदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से संज्ञा समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अगला विषय हमारा क्या हो यह भी सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।